स्मृत मेधाग्नि बला शुक्रं स्निग्धं वृक्षं रसायनम घृतम वात पित्तम प्रोक्तं श्रेष्ठं स्नेहानाम। मतलब ये जो श्लोक है ये आपको मिलेगा आयुर्वेद में। श्लोक इसी प्रकार का एक ऋग्वेद में भी है जो कि है घी के बारे में। आपने सवाल पूछा है कि रनर जो हैं खास करके वो घी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। आपने सवाल ये नहीं पूछा था, आपने पूछा था कि रनर जो है वो क्या हम घी खा सकते हैं, आपने सवाल ये पूछा था। तो मैंने उसी वक्त आपको जवाब दिया था कि आप घी जो है वो खाते नहीं हैं, वो पीते हैं। उसका कारण था ये श्लोक जो आपको मिलेगा, जैसे मैंने पहले कहा कि आयुर्वेद में मिलेगा और ऋग्वेद में मिलेगा। उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक सवाल आया है जो कल की वीडियो थी कार्ब लोडिंग के बारे में। कार्ब्स लोडिंग के बारे में नहीं थी, वो कार्ब लोडिंग के बारे में। उसके नीचे एक कमेंट आया था किसी का, वो बोल रहे थे कि कार्ब्स नहीं लिख सकते और ज्ञान पे लो। कार्ब्स कहाँ लिखना है? कार्ब लोडिंग होता है। इट इज नॉट कॉल्ड carbs loading, it's called carb loading. It's called carbs because of carbohydrates. प्लूरल है, उसकी वजह से इसको कार्ब्स बोलते हैं। जो रनर करते हैं उसको बोलते हैं कार्ब्स लोडिंग, नहीं बोलते हैं उसको, कार्ब लोडिंग ही टर्म होती है, वो कार्ब्स लोडिंग नहीं होती है। तो इनका जवाब मैंने दे दिया था। आप इनको कृपया जाएं, गुरुजी आए हैं, इनको गुरु दक्षिणा दे दें वहाँ पर जाकर। मैंने कमेंट को इनको पिन कर दिया है कल वाली वीडियो में, लिंक मैं यहाँ पर अगर हो सके तो डाल दूंगा। तो यह है इनका एक कमेंट। जो घी वाला कमेंट आया था उस पर हम वापस चलते हैं। आपने पूछा था कि क्या हम घी, इसी के नीचे ही था, इसी वीडियो के नीचे, हाँ सर, घी खाना चाहिए या नहीं? तो मैंने आपको बताया था इसी के नीचे कि ज़रूर पीना चाहिए। वीडियो बनाएंगे क्यों पीना चाहिए। अब जो मैंने अभी मैं बोल के हटा हूँ, इसको घी को पहले से ही ऋषियों ने बताया था, बोलते हैं घृतम। मतलब आपने देखा होगा कि जो करते थे, यज्ञ वगैरह करते थे, वो भी घी से करते थे। उसकी एक ख़ास वजह थी क्यों इस प्रकार से करते थे। और जो मैं बोल के हटाऊँ उसमें कह के गए हैं कि बुद्धि की वृद्धि के लिए, ठीक है, आपको घी लेना चाहिए। और आयु की वृद्धि के लिए आपको घी लेना चाहिए। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको, जो आपके जॉइंट हैं, रनर के जो जॉइंट होते हैं ना, वो उनको ये हेल्थी रखता है और आपकी रिकवरी करने में मदद करता है। घी को खाने के लिए मैंने इसलिए उस पर ख़ास तौर पे कमेंट किया था कि घी को खाना मत कहें, क्योंकि हम बोल देते हैं खाना, क्योंकि हम इसी चीज़ को खाने में यूज़ करते हैं, क्योंकि है ही इतनी अच्छी चीज़ जो देसी घी होता है, उसको खाने में यूज़ करते हैं। क्योंकि जो और कोई चीज़ डालेंगे उसमें, कोई भी और इसमें, इसको सर्वश्रेष्ठ, जैसे मैंने पहले बताया कि इसको श्रेष्ठ कहा गया है सभी तेलों में, ये घी जो है इसको श्रेष्ठ बोला है। अब इसको खाने में तो इसलिए हम यूज़ करते हैं स्वाद की वजह से। अगर आप इसके स्वाद को सहन कर सकते हैं तो आधे चम्मच से शुरू करें, सुबह लें। नाभि के लिए भी अच्छा होता है, ये आता है ऋग्वेद से, कभी उस पे अलग से चर्चा करेंगे। घी को आप लें आधा चम्मच, उससे शुरू कर लें अगर आप सहन कर सकते हैं तो। अच्छा, वो क्यों पीने को क्यों कहा था? क्या होता है कि हमारी बॉडी को, खासकर जो रनर्स होते हैं ना, 17 ईयर के एज वाले जो रनर हैं, जो मेरे पास जितने भी लड़के आए हैं 17 ईयर एज वाले, पहले मैं भी ये बता दूं जे भाई साहब को पहले, कि बोलते हैं कि ज्ञान देने आ जाते हैं,
कार्ब्स लिखने नहीं आते हैं, तो कौन हूँ क्या हूँ ये बता देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो पुराने आते हैं उनको तो पता ही होता है। मेरा नाम है हरप्रीत, मैं हूँ कनाडा में एनसीसीपी सर्टिफाइड कोच, CHPC बोलते हैं, चार्टर्ड प्रोफेशनल कोच। जो हमारी जो डेजिग्नेशन होती है यहाँ पर कोचेस की, जो प्रोफेशनल है वो हूँ मैं। और बच्चे जो हैं हाई स्कूल से लेकर अपने NCAA से लेकर प्रोफेशनल तक जो मेरे पास हैं ट्रेनिंग करते हैं। आपने वीडियोस भी देखे होंगे, आप चैनल पर भी वीडियोस देख सकते हैं। तो यह छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब घी जो है पीने की क्या बात है, तो क्या है, जो लड़के होते हैं 17 साल के, इनके पेट में खराबी आती है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर ख़ास करके धूप कम निकलती है तो D3 की कमी रहती है, विटामिन D3 की, ठीक है। और पेट जो है बच्चों का वो ख़राब रहता है, न्यूट्रिशन अब्ज़ॉर्ब नहीं होता है, थकान रहनी शुरू हो जाती है, किसी को भी हो सकती है ये। जो आपका पेट सही नहीं है तो कुछ नहीं किया जा सकता। इसी साल की बात है जब ये जो हुई थी वर्ल्ड क्रॉस कंट्री, उसके कोई 1 महीना पहले हमारे नेशनल थे क्रॉस कंट्री के, कनाडा के। तो लड़के का पेट हो गया ख़राब, 18 साल का लड़का था वो, और परफॉर्मेंस सब कुछ अच्छी थी, नंबर 1 सब कुछ सही था। पेट ख़राब हो गया और समझ नहीं लग रही थी क्या हुआ। ब्लड टेस्ट करवाया तो पता चला कि एंजाइम जो है वो एलिवेटेड है। तो मुझे बताया गया कि वो लेते हैं, और सभी लड़के जहाँ पे लेते हैं उसको बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स वो लेते हैं और सही नहीं बैठते हैं, फिर दोबारा से कोई और लेते हैं, कोई और प्रोबायोटिक्स लेते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं, आपके पेट को जो है ना, जो गट बायोम होता है आपका, वो सही रखते हैं। तो जब हम दौड़ा करते थे तो हमें तो प्रोबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं थी और हमें पता नहीं होता था इन चीज़ों का। तो क्या करते थे, सुबह अपना लेते थे हम 2 चम्मच दही के, अगर गर्मियाँ हैं तो। और अगर सर्दियाँ हैं तो ठंडा दही नहीं लेते थे, और उसके बाद आधा पौना घंटा आपको कुछ भी पानी नहीं पीना है। और अगर दस्त लग गए हैं तो क्या करते थे, नींबू की 2-4 बूंदें ले लेते थे और आधा पौना घंटा कोई पानी नहीं पीते थे, पेट सेट हो जाता था। तो घी क्या करता है, ये जो प्रोबायोटिक्स वाली प्रॉब्लम है यहाँ पर, और परफॉर्मेंस एनहांसी के लिए भी मैंने सुना है कि लोग यूज़ करते हैं। परफॉर्मेंस एनहांसी के लिए तो भारत में बहुत कुछ यूज़ करते हैं, उनको रोज़ खबर आई रहती है, अब आदमी कितनी वीडियो बनाए। तो जो प्रोबायोटिक्स है उसको लेने की बजाय अगर आप घी लेंगे तो ये आपका पेट सही रखेगा, पेट सही रखेगा, जॉइंट सही रखेगा और आपकी रिकवरी में मदद करेगा। रामबाण है ये घी। तो इसलिए आपको घी आधे चम्मच से शुरू करना चाहिए, खाली पेट ये कर लें। और रनिंग का आपको ख़्याल रखना पड़ेगा, रनिंग कब करते हैं, कब खाते हैं, सुबह करते हैं, कैसे करते हैं। अब मुझे पता नहीं आजकल क्या होता है, हमारे ज़माने में और तरीके से होता था। सुबह चले जाते थे हम, खाते पीते कुछ नहीं थे। उस पहले ऐसे काम चलता था, फिर धीरे-धीरे पता लगने लगी चीज़ें तो सुधर गया था काम। लेकिन इस प्रकार से काम चलता था। आजकल क्या होता है ये आप नीचे कमेंट करके बता दें। तो घी इज़ वेरी, वेरी एसेंशियल, इसको मैं सप्लीमेंट ही बोलूँगा। जैसे मैंने पहले कहा कि खाने में बनाते थे हम चीज़ों को, वो सिर्फ़ स्वाद की वजह से, लेकिन घी को पीते हैं, खाते नहीं हैं। तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। आने वाली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।